अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं अपने प्रोग्राम की 7वीं किस्त आपके सामने लेके आया हूँ और इसके अंदर मैं बात करूँगा साइंस क्या है। तो इसको जानने से पहले मैंने अपने प्रोग्राम के शुरू में बात की थी कि मैं इस प्रोग्राम के अंदर मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर बात करूँगा जो सोसाइटी से रिलेटेड होंगे। तो जब हम सोसाइटी को स्टडी करते हैं तो उसको स्टडी करने से पहले एक तरीका है, साइंटिफिक मेथड, जो हम इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने के लिए लगाते हैं। और ये हर फील्ड के अंदर होता है। आप बेशक सोशियोलॉजी देख लें, आप साइकोलॉजी देख लें, आप एंथ्रोपोलॉजी देख लें, इवन के पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी देख लें, और जर्नलिज्म में भी आप देख लें, और जो पॉजिटिव साइंसेज हैं जिस तरह मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन सारी फील्ड्स के अंदर साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल होता है। तो आइए हम इस मेथड के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि साइंस है क्या। साइंस का मतलब है जानना, मुशाहदात और तजर्बात के ज़रिए अपनी जिस्मानी और मादी दुनिया का मुताला करना साइंस कहलाता है। अगर हम साइंस की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं तो हमें कुछ अजम्पशंस को मानना होगा। उनमें सबसे पहली अजम्पशन ये है कि कायनात के अंदर एक तरतीब है, ऑर्डर है, और अगर हम इस बात को मान लें तो इंसानी दिमाग इसी कायनात का हिस्सा है। तो इसका मतलब हम इस कायनात की हर चीज़ को स्टडी कर सकते हैं। और तीसरा, अगर हालात एक जैसे हों तो नताइज एक जैसे होंगे। मतलब अगर पाकिस्तान में बैठे किसी एक साइंटिस्ट ने एक हाइपोथेसिस दिया है और उसके नताइज निकल आए हैं, तो एक अमेरिका में बैठे साइंटिस्ट अगर वही तजर्बा करेगा उन्हीं हालात के अंदर, तो उसके भी नताइज जो हैं वो पाकिस्तानी साइंटिस्ट के बिल्कुल मुताबिक आने चाहिए। अगर वो नहीं आते तो इसका मतलब या तो ये पाकिस्तानी साइंटिस्ट गलत है, तो या वो अमेरिकन साइंटिस्ट गलत है। तो इसके ऊपर फिर मुख्तलिफ साइंटिस्ट और भी काम करते हैं और फिर देखते हैं कि कौन इसमें गलत है और कौन सही है। इसका मकसद ये नहीं होता कि किसी को झुठलाना है या किसी को इनकार करना है। इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ सच को जानना है। विलियम ह्यूल, जो कि एक इंग्लिश साइंसदान और साथ में एक पादरी भी था, उसने 1830 के अंदर टर्म साइंटिफिक मुतारफ करवाई। इसका मतलब ये नहीं कि पहले साइंटिस्ट एग्जिस्ट नहीं करते थे। इसका मतलब ये है कि वो किसी और नाम से जाने जाते थे, मसलन नेचुरल फिलोसफर्स। मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स और सब कॉन्टिनेंट्स के अंदर साइंस के ऊपर काम होता रहा और वो नाम तो साइंस उसको नहीं देते थे। जिस तरह के बरेसगीर के अंदर आयुर्वेदिक मेडिसिन या फिर चाइनीज़ फिलोसफी, उनका तरीका तो जो साइंसी ही था, लेकिन उस टाइम ये टर्म साइंस डिफाइन नहीं हुई थी, तो इसलिए वो फिलोसफीज के नाम से जानी जाती थी। साइंस के मुताबिक हमें हर बात के ऊपर यकीन ही कर लेना चाहिए जो हमने किसी से सुनी होती है, बेशक वो किसी बड़े बूढ़े ने कही हो, बेशक किसी आपके अजीम शख्स ने कही हो। आप उसको तजर्बा करें, उसको आप टेस्ट करें, या फिर आप उसको अपनी नॉलेज के थ्रू, अपनी सेंसेस के थ्रू गैस करें कि ये सही हो सकती है कि गलत हो सकती है। अगूस्ट कॉम्ट, जिनको हम फादर ऑफ सोशियोलॉजी के नाम से जानते हैं, उनकी थ्योरी, द थ्योरी ऑफ पॉजिटिविज्म, उसके मुताबिक वो इल्म सच्चा इल्म है जो हम तजर्बात और मुशाहिदात के जरिए हासिल करते हैं। तो वो एक फिलोसफर ऑफ साइंस और हिस्टोरियन ऑफ साइंस थे। तो जब उन्होंने साइंसी तारीख को पढ़ा तो उनके सामने आया कि इंसानी तारीख, इंसानी सोसाइटी 3 स्टेजेस के अंदर से गुजरी है इस मुकाम पे पहुंचने के लिए जिस पे हम आज हैं। सबसे पहली स्टेज थियोलॉजिकल स्टेज, जिसको हम मजहबी स्टेज कहते हैं। दूसरी स्टेज मेटाफिजिकल स्टेज, जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट स्टेज कहते हैं। और तीसरी स्टेज पॉजिटिव स्टेज, जिसको हम साइंटिफिक स्टेज कहते हैं। तो जिस तरीके से इंसानी मुआशरा तरक्की करता गया, उसी के साथ साथ साइंस के अंदर मजहब का रुझान कम होता गया। तो सबसे पहले है थियोलॉजिकल स्टेज। इसके अंदर आप किसी चीज़ के ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकते थे कि ये क्यों हो रही है और कैसे हो रही है। मतलब अगर यूनानी खुदा ज़्यूस किसी के ऊपर बिजली फेंकना चाहता है तो बस उसने फेंक दीजिए, इसके पीछे कोई सवाल नहीं है ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे क्या वजूहात थी, आप इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकते। और वो ये कर सकता है क्योंकि वो खुदा है, उसके पास ताकत है, वो कर सकता है, इसके पीछे कोई वजह होने की ज़रूरत नहीं है। तो जब हम थियोलॉजिकल स्टेज की बात करते हैं तो इसके अंदर 3 सब स्टेजेस और भी हैं। सबसे पहले फेटिशिज्म। फेटिशिज्म ये मानना है, ये यकीन है कि भूत, चुड़ैल, जिन, रूहें ये हमारी ज़िंदगी पर असर करती हैं। कुछ लोग इनको खुदा मानते थे, कुछ लोग ये मानते थे कि हम इनकी वजह से ही हैं और हमें इनको पूजना चाहिए। तो दूसरी सब स्टेज है पॉलीथीज्म। ये 2 या उससे ज़्यादा खुदाओं का यकीन है। मसलन यूनानी खुदा, मिस्री खुदा और इसी तरीके से हिंदू खुदा, वो अगर आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आ रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में गम लेके आ रहे हैं, अगर किसी के ऊपर बिजलियाँ फेंक रहे हैं या कश्तियाँ डुबो रहे हैं या कश्तियों को बचा रहे हैं तूफान के अंदर से, तो उसके पीछे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी। वो ये सब कुछ कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो खुदा हैं, उनके पास पावर है, वो कर सकते हैं।
इसके पीछे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी जो एक मंतक रखने वाला इंसान, जो एक लॉजिक रखने वाला इंसान दे सके। और तीसरी सब स्टेज है मोनोथीज्म। इसके मुताबिक खुदा की एक ही ज़ात है और वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है और वो इंसान की ज़िंदगी के अंदर मुदाखलत भी कर सकता है। तो हम दूसरी स्टेज की बात करते हैं, मतलब मेटाफिजिकल स्टेज। ये वो स्टेज थी जिसके ऊपर अफलातून, अरस्तू, आइजैक न्यूटन और उसके अलावा वोल्टेयर जैसे लोगों ने काम किया। ये लोग मानते थे कि कायनात के हर काम के पीछे, हर अमल के पीछे कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन जरूर है। कायनात के अंदर क्योंकि ऑर्डर मौजूद है तो हम उस ऑर्डर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये लोग मजहबी थे लेकिन साथ ही साथ साइंसी दिमाग भी रखते थे। जैसे जॉन लॉक, जो एक ईसाई फिलोसफर थे, उनके मुताबिक हर इंसान को जिंदगी, आज़ादी और जायदाद का हक है। क्योंकि ये हक हमें खुदा ने दिया है तो इसलिए हर इंसान के पास ये चीज़ें होना ज़रूरी हैं। इस स्टेज को हम साइंटिफिक रिलीजन भी कहते हैं। जॉन लॉक एक साइंसी आदमी था लेकिन उसके साथ साथ वो मजहब के अंदर भी मानता था। जॉन लॉक उस दौर में थे जब साइंसी दिमाग रखने वाले लोगों के खिलाफ कत्लो गारत जारी थी। उन्होंने अपनी किताब रीजनेबलनेस ऑफ क्रिश्चियनिटी, जो कि 1695 के अंदर शाया हुई, उसके अंदर बताया कि खुदा के हर फैसले के पीछे, हर अहकाम के पीछे एक लॉजिक है और हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो ये मानते थे कि माशरे में मजहब की बहुत अहमियत है। वो एथीज़म के खिलाफ थे। उनका मानना था कि अगर आप किसी खुदा में यकीन नहीं करते, अगर आप किसी मजहब के अंदर यकीन नहीं करते तो उसके साथ माशरे के अंदर बिगाड़ पैदा होगा, मतलब जो सोशल फैब्रिक है वो तबाह हो जाएगा। और तीसरी स्टेज पॉजिटिव स्टेज है, जो मुशाहिदा और तजर्बा के ऊपर मबनी है। ये मेटाफिजिकल स्टेज और थियोलॉजिकल स्टेज से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जैसे जैसे इस स्टेज का रुझान बढ़ता गया वैसे ही पहली दो स्टेजेस का रुझान कम होना शुरू हो गया। आज हम देखते हैं कि माशरे के अंदर जब भी कोई नया कानून इंप्लीमेंट होता है, जब भी कोई नई पॉलिसीज आती हैं, जब भी कोई नए एंडेवर्स होते हैं, तो वो कोशिश होती है कि उनको साइंटिफिक मेथड की बुनियाद पर किया जाए। अगूस्ट कॉम्ट ने मॉडर्न फिलॉसफी की बुनियाद रखी। उसके बाद बहुत बड़े बड़े साइंसदान आए जो कि नेचुरल साइंसेस से भी तल्लुक़ रखते थे और उसके अलावा सोशल साइंसेस से भी तल्लुक़ रखते थे, मसलन डार्विन, फ्रॉयड और नीचे। इन्हीं की सोच की वजह से, इन्हीं के काम की वजह से आज हम साइंसी सोच का फल खा रहे हैं, जिसको हम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के थ्रू देखते हैं। आज साइंस हर जगह मौजूद है। इन लोगों के काम की वजह से हमें एक मॉडर्न साइंस का नया नज़रिया मिला। अगर आपको ये मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।